meeting is being recorded. नमस्कार सबको। आज हम 2023 का पहला बैच शुरू हो रहा है और ये हम शुरू कर रहे हैं हम हमारी भगवती शारदा भगवती के मंत्र से। ओम नमामि त्वाम शारदा देवीम महाभागीम भगवतीम काश्मीर पुरवासिनीम विद्यादायिनीम रक्षमाम नमामि त्वाम। ललवा के बिना हमारा कोई काम आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए ललवा पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। आम पन सदरस नाविछस लमान कत बोझ दायम्योन मित दीतार आमेन टाकिन पोंजन शमान जू छुम्ब्रमान गरगस। आगे नेक्स्ट पेज। अब ये है कोसम लेसन 1 है ये। अब कितने बच्चे हैं जो कि रोमन में पढ़ेंगे और कितने हैं जो अपनी जो देवनागरी लिपि है उसमें पढ़ेंगे? हम तो दोनों में पढ़ाएंगे। जब आपको पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले वॉवल्स हैं। क्या है? आ, ए, ई, उ, रे, ए, आई, ओ, आओ, अंग। और ये जो रेड में है ये हमारे कश्मीरी में नहीं होता है। अब इसी के नेक्स्ट लाइन जो अब रोमन वाले हैं, अब अ के लिए हो गया अ, आ के लिए हो गया ए और उसके ऊपर स्लांटिंग लाइन है। फिर है इ को आप देख ही रहे हो क्या है, आई है, उसके ऊपर स्लांटिंग लाइन है। ई के ऊपर उसकी उल्टी स्लांटिंग लाइन है। फिर उ के ऊपर उ के लिए है यू और उसके ऊपर ऐसे स्लांटिंग लाइन है। और उसके बाद है उ, जिसको हिंदी में देवनागरी में बड़ा उ बोलते हैं, उसके लिए यू का यूज किया गया है, उसके ऊपर भी स्लांटिंग लाइन है। अब यही याद रखना है, उ के ऊपर ऐसी वाली लाइन है और उ के ऊपर ऐसी वाली लाइन है। रि के लिए तो सीधी ही लाइन है। और ए जो है जिसको हम हिंदी में ए से एक पढ़ते हैं, उसके लिए है ई का वॉवल है। ये ई है, इंग्लिश वाला ई है, ऊपर स्लांटिंग लाइन है और नीचे भी इसमें लाइन है। आई है, फिर आई ये जो ऐनक होता है उसके लिए ए और ई दोनों हैं और इसके नीचे भी ये मात्रा है, ये हिंदी वाली मात्रा है। ये आप लोगों को बस याद रखनी पड़ेगी। उसके ऊपर ओ के लिए है ये स्लांटिंग लाइन है। हिंदी वाला जो ओ है, ओ से ओखली है, और उसको रोमन वाले में ओ के ऊपर स्लांटिंग लाइन छोटी सी कर दी गई है, तो उसको पढ़ा जाएगा ओ। औ के लिए है ए और यू, और अंग के लिए है एन के नीचे डॉट, और नीचे हैं फिर ये इसकी मात्राएं। ये हिंदी वाली ही है, इंग्लिश में तो अपना उसी के साथ दिया हुआ है। ये जो आप पढ़ते जाओगे तो आप अपने आप समझ आएगा किसकी मात्रा क्या है। जिनको हिंदी आती है दे नो वेरी वेल। आगे बढ़ाओ थोड़ा। अब हिंदी अल्फाबेट क्या है? ये जो रेड लैंग्वेज रेड इंक में लिखे हैं, वी डोंट यूज दीज इन कश्मीरी। हम क्या यूज करते हैं? का, ख और ग। उसके लिए देख, इसमें है रोमन में है के, ख के लिए है के एच और ग के लिए है जी। और ये जो रेड वाले हैं वी डोंट यूज देम इन कश्मीरी। फिर है च के लिए रोमन में है सी एच, और छ के लिए है सी एच एच, और ज के लिए है जे। और ये वाले रेड वाले अल्फाबेट्स नहीं है। आगे नेक्स्ट। ट के लिए है टी, टी में नीचे डॉट है रोमन में। ठ के लिए है टी एच, इसके नीचे डॉट है। ड के लिए रोमन में है डी के नीचे डॉट है, और फर्दर जो है इनका यूज नहीं होता है। फिर है त, सिंपल त के नीचे है त है फॉर टी, थ है टी एच, ड है डी। और ये जो धनुष वाला ध होता है वो हम यूज नहीं करते हैं, उसके बाद न का यूज होता है।
प है, प के लिए हो गया पी, फ के लिए हो गया पी एच, ब के लिए हो गया सिंपल बी, और ये वाला भ जो है भगत, उसका यूज कश्मीरी में नहीं होता है, और इस लाइन का लास्ट लेटर है म, जिसका रोमन है एम। नेक्स्ट, य के लिए हो गया वाई, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। य के लिए हो गया वाई, र के लिए हो गया आर, ल के लिए हो गया L. एल, और व के लिए हो गया वी। एक बार इसको भी रिपीट करती हूं मैं, वाई आर एल वी। और नेक्स्ट है फिर श के लिए एस एच, इसको हम हिंदी में कटाक्ष बोलते हैं, ये है नहीं कश्मीरी में, इसका यूज नहीं होता है। उसके बाद स के लिए हो गया रोमन में एस, ह के लिए हो गया सिंपल एच। लास्ट लाइन में है ग्य त्र, और ये ख त्र ग्य, लेकिन ख और ग्य का यूज नहीं है, त्र का यूज है। त्र के लिए हो गया टी और आर। ये पेज का हो गया। उसके बाद लिखा है यहाँ ग्य, ख, और थोड़ा नीचे कर दो, ग्यो, ख और ग्यो आर नॉट पार्ट ऑफ कश्मीरी अल्फाबेट, जो मैंने पहले ही कह दिया। आगे बढ़ाओ। इसके साथ फिर एडिशनल वॉवेल्स में क्या है वो, अ के ऊपर लगा चंद्र, पहले मैं हिंदी का ही बोलूंगी, देवनागरी का बोलूंगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगी। अ के ऊपर लगा है चंद्र, जिसको पढ़ा जाएगा अ। आ के ऊपर लगा है चंद्र, जिसको पढ़ा जाएगा ओ, आ नहीं अ। फिर है ये अ के नीचे लगा है चंद्र, इसको पढ़ा जाएगा उ, नॉट उ, उ। अब दूसरा वाला अ है, इसके नीचे लगा है डबल चंद्र, इसके लिए पढ़ा जाएगा ऊ, जैसे हम बोलते हैं कश्मीरी में तूर, कूर, उसमें ये डबल चंद्र लगेगा। उसके बाद है ये आई, आई में ये ऊपर ए के ऊपर जो ये मात्रा है, ये जो साइन है, ये करली ए होता है, आई जिसको हम बोलते हैं, ये करली मात्रा है ऊपर से, इसको पढ़ा जाएगा ए, आई नहीं ए, शॉर्ट करके। और ओ नहीं है, ये ओ के थोड़ा सा शॉर्ट इसकी साउंड है ओ। अब मैं इस पे जाऊंगी, रोमन पे। ए के ऊपर लगा है, ये मैंने ध्वनि पहले ही बोलेगी, इसको पढ़ा जाएगा अ। दूसरा वाला जो है, इसका पढ़ा जाएगा ओ। यू वाले के ऊपर जो कैप लगी है, उसको पढ़ा जाएगा अ। इसको पढ़ा जाएगा उ, यू में डबल डॉट लगा है उ। ई में लगा है स्लांटिंग लाइन, इसको पढ़ा जाएगा ए। और इसमें जो ओ है, इसको ओ में अगर ये लग गई स्लांटिंग लाइन, तो उसको पढ़ा जाएगा ओ, पूरा ओ नहीं, शॉर्ट करके ओ। फिर है नेक्स्ट, additional consonants called affirmative in Kashmiri alphabet is are च छ ज, जो हिंदी में होता है, देवनागरी में होता है, लेकिन कश्मीरी में क्या लगता है, इसमें नीचे च में हर बार नहीं लगती है, कई बार लगती है। च में बिंदी लगती है तो ये बन जाता है च, च बन जाता है च, छ बन जाता है च, और ज बन जाता है ज। जैसे हम बोलते हैं च छ ज, यहाँ पर यह है च छ ज। अब अगर च के लिए लिखना है उसमें रोमन में, तो टी एस लिखा जाएगा, छ के बदले में लिखा जाएगा टी एस एच, और ज के बदले में लिखा जाएगा सिंपल जेड। ये इन च छ और जो के ऑल्टरनेटिव है इन रोमन। फिर है कंजेक्ट्स, ज्वाइन टुगेदर, वेयर कौन कौन सा ज्वाइन किया हुआ है ये, य हिंदी में क्या है ये, सियाही, सेंदन, व्यक्त, धान्य, मान्य, भव्य। इसके लिए कश्मीरी में क्या है, स्याक, व्यनत, चैत, नान, तान, पॉइंट। इंग्लिश में कैसे है, ये दूसरा वाला जो है, जो ई में लिखा गया है, इंग्लिश वाला रोमन जो है, बेट, वेस्ट, मैन, रेस्ट, डेंट, दीज आर फॉर साउंड। कैसे बोला जाएगा रोमन में, देखो, सैक, वेनत, चैत,
नेथ, नान, तान और पॉइंट। नान, तान और पॉइंट। नेक्स्ट लाइन हिंदी वाली, भव्य, काव्य, द्वार और ज्वार। कश्मीरी में क्या बोला जाएगा? पॉइन्य, ख्वार, स्वाक, वमेद। पॉइंट, ख्वार, स्वाक, वमेद। अब इंग्लिश वाला, रोमन वाला जो है, नो वर्ड फाउंड विद दिस साउंड। इसका कोई कश्मीरी मतलब रोमन में वर्ड नहीं है। ये क्या है फिर? खौर है, सौक है, वमेद है, गौन है और बोन है। खौर, सौक, वमेद, गौन और बोन। नेक्स्ट पेज। For those learning with Roman alphabet, take a note. अब क्या है? ए बी सी डी जितने भी अल्फाबेट्स हैं, दे आर यूज्ड एक्सेप्ट रेड वंस। जो रेड इंक में लिखे हैं, we don't use them in Kashmiri language while writing in Roman. That is A, B, D, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, Y, and Z. We use them in when we write Kashmiri in Roman script. Additional consonants in Roman Kashmiri alphabet क्या है? CH, CHH, D with dot under, KH, PH, SH, T with a dot under, TH with a dot, TH, TS, TSH, SH, TR. Next. Today we will learn using a and a. दो चीजों का यूज आज हम करेंगे। अ से क्या हो जाएगा? अक। अक आपको पता ही है, अक होता है वन। हिंदी वाला हो गया वो, और ये वाला हो गया रोमन। कैसे रोमन लिखा जाएगा? ए के एच। दूसरा वर्ड है अकड़, ए के ए डी, डी में लगा इसमें डॉट। अकड़ क्या होता है? रिजिडिटी, रिजिडिटी, रिजिडिटी। अकड़। उसके बाद अरम, अरम हो गई मोलर टूथ, ARAM, अरम, मोलर टूथ। अटल, अटल में टी में लगा डॉट, अटल, फर्म। अमर, अमर इज इमोर्टल। Arab is 100 crores. Arab in Kashmiri is 100 crores. One is one and forest. Banav is will become, Banav, B-A-N-A-V, Banav is will become. Sarav is cypress tree. फिर से ऊपर जाओ। Ath is it, ATH, Ath is it, as is today. Agar is if. Achar is letters of alphabet. Asar is effect. Pan is thread. Kar is do. Tarav is will cross. Vashaf is forgetfulness. Vashaf is forgetfulness, जो भूल जाते हैं। अब नीचे है ये आराम इज, आराम में देखो अ में भी इंग्लिश वाले में जो उसमें लगा है, रोमन में ए में भी लगा है, दोनों ए में लगा है। इसको लंबा ए पढ़ा जाएगा। आराम इज रेस्ट। आंख, ये आंख नहीं है, ये आंख है। आंख इज मार्क। ध्यान से देख लेना, ए में लगा है स्लांटिंग ऊपर छोटी लाइन। आंख इज मार्क या स्कार। ऑन इज, अब अगर खाली इस बिना लाइन के पढ़ते इंग्लिश में, रोमन में, तो ये पढ़ा जाएगा एन, बट इट इज नॉट एन, इट इज ऑन। ऑन इज डिग्निटी। नेक्स्ट वर्ड इज आब। आब इज वाटर। बादाम इज आमंड। रात इज नाइट। कार इज वर्क। कार इंग्लिश में बोलते हैं गाड़ी को, लेकिन कश्मीरी में कार बोलते हैं वर्क को।
शार्प इज कर्स। फिर नेक्स्ट यहां से आफत इज डिजास्टर, आश इज होप, आम इज कॉमन। आम हिंदी में होता है मैंगो, लेकिन यहाँ आम कश्मीरी में होता है कॉमन। आदत होता है हैबिट, काज होता है बटन होल जिसमें बटन डालते हैं, वान होती है शॉप, और कान होता है एरो। कान हिंदी में होता है एयर, बट कश्मीरी में कान होता है एरो। अब इसमें जो लिखा है हम बाद में एक बार फिर रिपीट करेंगे। आगे बढ़ो, असाइनमेंट क्या है इसका। Write all the above words that we learned today on a fair notebook with your roll number and name written on top. Step 2 is take a photo. Step 3 is now read the words loudly, record audio or video. Step 4 is post pages and the video to our another assistant teacher. She is Kusum Wariku on WhatsApp number diya hua hai. Please don't post any assignment on Kosam WhatsApp group. Directly send the homework to Kusum ji. Important note, जो हम बार बार कहते हैं, all the class homework needs to be submitted by Wednesday and end of the day. Submissions after Wednesday shall not be accepted. Homework marks will be counted for final evaluation. You can post questions related to the class in the WhatsApp group and can reach out to the teachers individually as well. Those who have already attended our previous classes and are here for revision need not send us their assignment for this session. We expect that from today onwards, you will be using Kashmiri script taught for sending messages, WhatsApp in Kashmiri. And we also expect that from today onwards, you can start using the words, sentences taught in Kosam class in your day-to-day Kashmiri conversations. End of lesson 1. अब वापस ऊपर जाओ, उसमें अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे चीजों को और इनसे डिफिकल्टीज पूछेंगे। एकदम वापस करो स्क्रॉल। Now you can ask them things. अब एक बात पहले मुझे पूछनी थी सबसे कि रोमन में देवनागरी में कौन कौन कंफर्टेबल है? दीपांजलि और कौन? सॉरी, आई कांट सी ऑल द पीपल, कैन यू जस्ट टेल मी? दीपांजलि के अलावा और कौन है इन देवनागरी में जो पढ़ना चाहेगा? और कोई नहीं? ठीक है। वैसे तो दोनों में ही क्लास होगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब होमवर्क करेंगे, आप होमवर्क जो भी आपका चोजन स्क्रिप्ट होगा उसी में करेंगे, दोनों में करने की जरूरत नहीं है। आपका चोजन स्क्रिप्ट अगर रोमन है तो आप रोमन में ही लिखेंगे, आपको दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है। और जब आप होमवर्क सबमिट करेंगे उसमें उसके लिए आप एक नोटबुक रखेंगे। ऐसे कोई रैंडम शीट ऑफ पेपर उठाया, उसके ऊपर लिखा और फिर वो किधर चला गया, ऐसा नहीं करना। एक नोटबुक रखना, शुरू से ही नोटबुक पे होमवर्क लिखेंगे, वो आपके लिए आपके पास क्विक रेफरेंस रहेगा। उसके ऊपर हमेशा आप आपका रोल नंबर लिखेंगे ताकि जो आपका होमवर्क चेक करेंगे उनको पता रहेगा किस किस ने होमवर्क सबमिट किया है। ये जरूर ध्यान में रखना, आपका नाम और रोल नंबर जरूर उसके ऊपर लिखना। अब हम ये रिवीजन करेंगे, ये लेसन जो हमने किया उसका रिवीजन करेंगे। इसमें आप आप भी पढ़ेंगे, आपको अनम्यूट करके आप पढ़ेंगे क्या क्या हमने अभी तक सीखा है। इसमें हाँ, हमने एक चीज they सीखी है। have to read one by one because we are not having so many. They will read one by one. ले लो पहले किसको ले। इसमें एक चीज हमने सीखी है कि जो किसी भी लेटर के ऊपर अगर एक मार्क है, अगर ये स्लांटिंग टुवर्ड्स राइट है तो ये लंबी साउंड है, अगर ये स्लांटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट है तो ये छोटी साउंड है। ये Short sound. एक चीज हमको याद रखनी है। वी हैव टू रिमेम्बर दैट इफ इट्स स्लांटिंग टुवर्ड्स राइट then it's a long sound. If it is slanting towards left, then it is a short sound. Example is this: a is written as this, a
is written as this. It is slanting towards left. A is slanting towards right. The same way, U is slanting towards left and U is slanting towards right. Mainly ये है अभी जो आपको, this is something that you have to remember. Okay. Does anyone have any difficulty in this part, the first part? Should we go through this or should we go to the Eva? Do you want to say something? You can raise your hand if you want, but I can't see the participants because I'm sharing the screen. Sorry, I had a question. Yeah, sure. It was not these, it was about the letters, but not the vowels. So should I wait for you to go on or can I ask the question? Is it about the consonants? Yeah. Okay. We'll go to that screen, then you can ask me that. If Okay. anyone has questions about this, the screen that we are looking at now, I would prefer to have questions about that. I guess we all know this basic alphabet, so we can go to the next screen. Does anyone have questions regarding this screen? This is the basic alphabet that we have. In this, we have to remember that T, we have got T here for T and we have got T here for T, but the difference is for T, we have got a dot. For T, we don't have a dot. Similarly, for this TH and this TH here for T, we have a dot. For Th, we don't have a dot. We will be going through example words later. It is just the beginning, so don't worry about that. With example words, it will be clear in one instance. Similarly with D and the dot here and no dot here. So that is something that is different from the regular alphabet that we usually use. And do you have a question here? Does anyone have a question here? Okay. Again, these are additional vowels and consonants. We will familiarize ourselves when we go through the words, example words. It's just an introduction regarding these additional consonants and vowels. Here, the conjuncts, you will again see example words here itself. Year is joined with some other letter. Like in Hindi, we have got an option in Devanagari, we have got an option where we write some sounds as half, which are not fully used in a word. They are written as half, like this. Syak, it is half, sir, ya, and ka. So this is something that we don't have in English normally. That is why there is a superscript which is being used when there is a half sound. In syak, the sound of sir is not spoken out completely. Like, for example, in nine, last N is not a complete N sound. So for that, we use this superscript for Roman. You can see it here, 9 with year, with a Y sound at the end and an N sound. So that is how why this I is written as a superscript. Similarly here, tan, that N, half N sound and a Y sound, it is written as a superscript. Poin, you can hear it, half N sound and half Y sound. So that is why it is written as a superscript. Poin. In Devanagari, we can simply write it as half and full year. But Roman, we write it like this. Any questions regarding this? So should we move on?
I don't know who had a question. Do you have a question for this page? Was it me you're talking about? Sorry. There was someone who was going to ask a question regarding vowels and consonants. Yeah, it was on the next page. It was about the Is it the page after this? yeah. Oh no, sorry. Before it was the second page of the content. It was about the T and the TH Okay. sounds. I couldn't. Here? Yes, so those first two lines, do you mind going through the different sounds for the T and the dot underneath and the Yeah. just the T without the dot, for example? This is the, like in tiger, T in tiger. But in English, when we are writing normal English, we don't give a dot at the bottom. But because we are writing Kashmiri using Roman script, so for a sound like tiger T, we use a dot underneath. But a normal, for a sound like the, like we That have is a, difference between ta and ta. in India, we Ta, have, if you have to write, then you have to put the dot. If you have to write ta, अदरवाइज दोनों में टी ही हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर ट लिखना है तो ट में डॉट आएगा, अगर त लिखना है तो फिर खाली टी होगा। So इसी then तरह I'm a ट bit मैंने confused about the, sorry, I'm then confused about then the TH sound with the dot and without the dot. सेम थिंग सी ठ इज देयर, टी एच है, ठ है और नीचे थ है, ऊपर अगर टी एच लिखा है, डॉट लिखा है, डॉट लगा है, दैट मीन्स इट इज ठ। लेकिन अगर खाली टी एच है देन इट इज थ। थ जैसे इंग्लिश का थैंक यू है, इट इज अलोन टी एच, बट अगर इट इज ठ, साउंड विथ ठ, देन डॉट विल बी पुट अंडर। इसी तरह से ड है, ड में डॉट है, लेकिन अगर द है देन नो डॉट। बट वही कहा ना अभी हमने कि अगर जब हम लिखना शुरू करेंगे वर्ड्स, तो हमको अपने आप डिफरेंस पता चलेगी, क्योंकि हम देंगे सैंपल वर्ड्स वहां पर, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है और क्यों है। ठीक है? Thank you. Can you, on this page, can you please go over this additional vowels and consonants once more in terms of pronouncing? There are some peculiar Kashmiri words which are not existing in languages we know, like Hindi or English. For example, there is a word called b. Now, we can't write this word as it is if we don't write anything in addition to a sound. So for that, we have to use some additional, something in addition to the normal letters that we have in English or One thing I will tell about. जब हम अभी सेम थिंग हम अभी कर रहे थे, बोल रहे थे, जब हम आपको एग्जाम्पल वाले वर्ड्स देंगे, उसके प्रैक्टिस वाले अपने आप समझ आएगा। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड है, पहला लेटर है आ, है ना? अगर हमने लिखना होगा अगर, तो लिख लिया हिंदी अगर, लेकिन अगर हमें लिखना होगा घर, कश्मीरी वाला गार, उसमें लगेगा ऊपर से, या यहाँ पर अ के ऊपर चंद्र लिखा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा रुकना है उस अ के ऊपर, तो तब वो वर्ड लिखा जाएगा। वो जब हम कश्मीरी वर्ड लिखेंगे तब आपको पता चलेगा उसका यूज कैसे होगा। अभी हम नहीं उतना एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो नेक्स्ट लेसन में होगा। इसी तरह जैसे हम सीधे आ से आम लिखेंगे, लेकिन ये आ नहीं है, ये है अ। जैसे हम कहेंगे कर, नर, पर, लर, ये तो आ नहीं है ना, कार, नार, लार, पार नहीं है। तो जब हम ये कश्मीरी वर्ड्स पुट करेंगे तो इट विल बी क्लियर कि हमारी ये जो साउंड है, जो एक्स्ट्रा वॉवेल है, ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि साउंड इज टोटली डिफरेंट। जो अभी मृणालिनी जी ने कहा कि वो साउंड दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं है, तो उसी तरह से ये है। जैसे अभी बोला इन्होंने च ब न, तो ऐसा तो हिंदी में है नहीं कि च ब न, नहीं उसका उपयोग है, बट कश्मीरी में है, तो उसमें बोला जाएगा, उसमें ये चंद्र नीचे से लगता है, च हो गया तुम, ब हो गया मैं, और न हो गया नहीं। उस समय ये लगेगा, आप लोग को अपने आप समझ आ गया कि इसकी साउंड भी बदल गई और ये क्यों लग गया। और ये जो है, इसी तरह ये सब चीजें हैं जो इसमें एक्स्ट्रा वॉवल्स हैं,
जब आपको नए वर्ड्स हम पढ़ाएंगे, वो इसके साथ वाले एग्जाम्पल वर्ड्स पढ़ाएंगे, सैम्पल वर्ड्स पढ़ाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगा उस समय ये क्यों एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसी तरह ए में जो लग गया नीचे, वही सेम थिंग आ गई रोमन में भी। क्लियर? च में बोला था मैंने बिंदी कैसे लगेगी, तो च को पढ़ा जाएगा च, छ में अगर बिंदी लग गई तो छ, और ज में अगर बिंदी लग गई तो ज। अब नीचे यहाँ पर रोमन वाला है, स को लिखा जाता है ts, छ को लिखा जाता है tsh, और ज को लिखा जाता है z। आगे बढ़ा, और कोई चीज पूछनी है? कम ऑन, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, क्लियर चीजें हो जानी चाहिए। Anyone else? I need a volunteer to read these additional vowels in Kashmiri alphabet. Anika, do you want to try? You can unmute yourself. Could you please say them just once before so I can pronounce it properly? Sorry, I couldn't get you. I just said, could you please say it once more so I can pronounce it properly? Okay. Is there anyone who can help Anika? I think I will do them once again, then they will do. Okay. Okay. First letter You is can A. say it while our teacher is telling it, or you can say it along with. I will take a pause. You repeat. Okay. This is. You can unmute yourself. You can unmute you can yourself so unmute. that we can hear you. This is You A. all unmute yourselves and you can repeat it with her. This is A. 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 रुक गया क्या? ये अ नहीं है, अ। ठीक है? हाँ, अ। नेक्स्ट लेटर इज, नेक्स्ट वर्ड इज अ। लंबा है, लॉन्ग है, इसमें डबल डॉट है रोमन वाले के लिए, हिंदी वाले के लिए। ओ लोर कोर। सब लोग अनम्यूट करें अपने आप को। मर्ज, अगर हम माँ लिखेंगे, इसे लगाएंगे ऐसे करके तो मर्ज हो जाएगा। अगर हम अ के ही लिखेंगे और हो जाएगा, लर हो जाएगा। इस साउंड से जो बड़ा आ है जिसमें चंद्र लगा है, अर नर लर कर, इससे बनेंगी वो साउंड। तो क्या पढ़ा जाएगा उसका? ओ, पहला वाला था अ, ये था, ये है ओ। नेक्स्ट है उ, स, ब, न, स, ब, न, बट ये जो है ये उ है। नेक्स्ट है, You all can speak it out loud. हाँ जरा ये तीन बोलो पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सब लोग अनम्यूट करके बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। हाँ बोलिए आन्या। बोलो हाँ, राइट। नेक्स्ट वाला ओ, लंबा है, लॉन्ग है। आ नहीं है, ओ नहीं है, ये है ओ। फिर है ये तो मैंने इसके एग्जाम्पल बोले थे, स, ब, न, स, न। ठीक है? ये साउंड्स थोड़े फनी लगते हैं ना अभी। लगेंगे फनी, मैंने पहले से ही कहा, जब तुम वर्ड्स इसके लिखोगे अपने आप तुमको ऑटोमेटिकली समझ आएगा ये क्या हो रहा है। इस समय तो फनी लग रहा है बट वी हैव टू टीच यू। आप कहोगे ये कहाँ से आ गए, हमको तो बताना पड़ेगा ना यहाँ क्या क्या लगेगा, किस साउंड के लिए क्या लगता है।
अब नेक्स्ट वाला ये लंबी वाली है, जैसे हमने अभी कहा ये है ऊ, लंबा ऊ, ऊ। कश्मीरी में बोलते हैं तूर, तूर होती है ठंड। अगर त में यही डबल लगाएंगे नीचे से तो वो हो जाएगी तूर, तूर होती है कोल्ड, ठंड। अब ये है ए, आई नहीं है, शॉर्ट करके है ए, और ये है ओ, ओ नहीं ओ, शॉर्ट ओ। अब चो छो जो पढ़ के दिखाइए, बिंदी वाले जो मैंने बताया था, स स, करेक्ट सर। फिर ये च, छ, जो नहीं है, स, स, और ये ज, ज, ज। जो नहीं ज। मैम बीच वाला एक बार वापस, ये छ के नीचे डॉट वाला एक बार प्लीज। छ नहीं छ, 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 लच, लच, पच, रच, लच, पच, रच, nuts. अच्छा, These are some words with this इसमें lots. थोड़ा टाइम लगता है, ये च वाला थोड़ा और ये टाइम च लगेगा, वाला थोड़ा हम टाइम प्रैक्टिस करवाएंगे वर्ड्स के साथ, स, हो जाएगा। ये च है, ये च है। What's sorry, what's the difference between the first one and the second one? First one and second one, huh? First one is so, so, some, so, some. दूसरा है छ, छर, छ, छर, च, च, some, there is छ, an H छ, in the छर। second one. Okay. सबको ये थोड़ा चामन तो पता होगा, ये चामन। कठिन है, ये नॉन कश्मीरियों को। अब देखो शीन से पढ़वा दो, वो पढ़ेगी। शीन पढ़ो, च छ ज पढ़ो, च छ ज। देखा, नॉन कश्मीरी को थोड़ा डिफिकल्टी, इट विल टेक सम टाइम, बट विद प्रैक्टिस यू विल कम टू नो। मैं पढ़ाती थी ना, सभी को पता होगा। The second चामन, one's like salmon, right? सामन, हाँ देखो, चामन, चामन, हाँ। फर्स्ट वन। बट वर्ड्स के साथ में आप लोग कर लोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। विद प्रैक्टिस यू विल कम टू नो, यू विल प्रोनाउंस। इसीलिए वो पोएम कराई थी, दैट वाज द रीजन कि रेनगा मालूम क्यों कराया था, क्योंकि इसमें सब ये डॉट्स और जितनी सब चीजें हैं, ये साउंड्स हैं, उसमें ये सब हैं। चलो आगे बढ़ाओ। एनीथिंग यू हैव टू आस्क एनीबॉडी? अब इसका थोड़ा तुम समझा दो मृणालिनी, हाँ जी, यही वाला वर्ड्स कंजक्ट्स को। हाँ ये कंजंक्ट हमने अभी किया था, ये पढ़ के कोई कोई पढ़ेंगे हम सब लोग। कौन पढ़ेगा? श्रेया, are you able to read this one? Sec? Sec. Yes. Sec? Yeah, good. Anika, are you able to read this one? Enough? Venath, yes, yes. Venath, हाँ. Manya, next one. That That. I need to go to the next screen. Shelja. Sorry. This one. Nine. Nine के बाद है time. Tan. और Nine के बाद है point. 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 Correct. और उसके बाद है ये ये वाले थे, उसके बाद है ये कौन पढ़ेगा? दीपांजलि सिर्फ है देवनागरी में पढ़ने वाली। This one? Point. Pon,
Point. Point. और Or. Correct. swak, Or and swak. Swak. वमेद, डबल व है, Vamed. वमेद। अब नीचे वमेद। रोमन वाला पढ़ो, खौर, Khor. वो Sok. हाँ Vamed. हाँ Gone. हाँ, Bond. वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे ही जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि नई चीज है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। दिस वन इज सिंपल, ये बताया गया है कि ये वाले अल्फाबेट्स लगेंगे और रेड वाले नहीं हमारे कश्मीरी में लगे। उसके लिए जो एक्स्ट्रा नीचे हैं वो तो पहले भी बताया है, यहाँ पर रिवीजन है। CH क्या हो गया, ये पूछ लो जरा सा, ये CH और CH क्या कैसे पढ़ा जाएगा? हाँ हाँ, ये कैसे पढ़ेंगे हम? ये हमने किया था ना, CH और CHH किया था हमने, ये यहाँ पे जब हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे। च, छ, छ और ज, है ना, च, छ, ज। तो वही है यहाँ पे एडिशनल कॉन्सोनेंट्स, च, छ। अब ये डी के दिस, नीचे डॉट लगेगा तो क्या होगा, ये याद है किसी को? नॉर्मल डी, रिमेम्बर दिस, नॉर्मल डी एंड डी विद द डॉट, D. ड, या एंड एक है द, एक है ड, डी विद द डॉट इज ड ड, एंड दिस इज और द। विदाउट डॉट इज द। Yes, Aro, KH is Ka. H. हम्म, And what is the difference between T with a dot and just T? This simple T. So Simple T, read it. T is like T, and T with a dot is T, like H. longer. वेरी गुड। ये है त है और ट है ना, त और ट। Similarly, we have TH with a dot and TH without a dot. Does Aro remember? कम ऑन। Yeah. So TH with a dot is the, then TH without a dot is the. त और वो है The. हाँ, यस। फिर TS, TS is this. It's It's okay. yeah, I don't know. Does anyone remember? Anyone who can help Aro? Is the TS is like ts and Huh? TSH is ch. Th. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वही मैंने कहा ना, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। SH इज SH is sh, and with a dot is sh. No, there's no Yeah. dot. It's just SH. नो डॉट, Yeah. And TR? TR is thra. Correct. जिसे त्रिशूल लिखते हैं हिंदी में। हाँ, गुड। ये बेसिक्स याद हो जाए तो बस फिर आगे मुश्किल चलो नहीं। देखो, अब ये वर्ड्स हैं जो तुम लोग के कश्मीरी वर्ड्स हैं। ये देखो कितने सारे हैं, 3, 3, 6, 3, 9, इतने सारे वर्ड्स हैं ये, जो कि पढ़ने के लिए भी हैं प्लस न्यू वर्ड्स। हाँ, इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यू विल हाँ, गेट। सब लोग फटाफट पढ़ लो, 1 बाय 1 पढ़ो। हाँ, एक साथ भी पढ़ सकते हैं सब, अपने को अनम्यूट करके एक साथ पढ़ सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। Ak. हाँ, स्टार्ट। Akkad. Occurred. T with a dot, aram, बट मीनिंग भी साथ पढ़ा दो फिर, क्योंकि दीज आर कश्मीरी वर्ड्स, दे हैव टू लर्न। चलो साथ में पढ़ो मीनिंग में। ak मतलब Akkad. अकड़ मतलब Occurred. Rigidity. हम हिंदी में बोलते हैं कोई अकड़ के खड़ा हो जाता है। अरम हमारा जो मोल और टू Aram. है, अरम। Atal. अटल, T Atal. firm,
Amar. Mar, Mortal, Arab, Rab, Arab. Van, forest, Van. Banav, Banav, it's Banav, Banav will become Banav. Us, Banav, Sarab, Tarav is a cypress tree. It's a kind of tree that grows in Kashmir. At, At. it means it, like in English we say, At. what do you do with it? At kya karao? So that is how we use it. As is today. As. As, As. Agar, if. Agar, Achar, Achar, Achar. letter. Achar. Asar, Asar, text. Asar. Asar is used in Hindi also. So pan. Pan. Is head. Pan, Kar is Kar, do work. Pan in car. Tarav Tarav. will cross the river. Will cross the river. Is tarav apor. Vashaf, Vashap, forgetfulness, when somebody forgets something. This is using, now this has a slant towards right, so it's a long sound. Aram. Both Aram, sounds are long. Aram is rest. Ark, when there is a scar on somebody's, it's a long A. Ark. An. I can't hear everyone reading. An. read. An. Today I'm reading with everybody because it's the first lesson, but the next lesson onwards, everybody will have to read without help. An is dignity. An. Ab, ab is water. We also say poin. Ab is one form of, because there are different dialects in Kashmir. One of the dialects says ab for water. Badam is almond. Badam. Raat, Raat. night. These are all the example words for long A. Car, Kar, Shaf, sharp, sharp, ph, sharp. Afat, th, long A and ph, afat. You read it as p, afat. Ash, Ash. ash, oak. Is folk. Am, Am is Is common. common. We say in Hindi also, aam taur pe. Aadat. Dat, In Hindi we say aadat. In Kashmiri we say aadat. There is a difference between T and TH. So that is the Adat. difference. Adat. Kaj is Kaj. buttonhole. Van, Kaj, yeah, van along A. Khan, having long A. Yeah, it's good if you can read them out loud and also try to remember the meanings. I think that's enough for the first lesson. We have gone over time by 5 minutes. So this PDF will होमवर्क का तो पता चल ही गया कि क्या करना है. डू यू नो? this ये तो PDF है will be इसका shared. प्रैक्टिस वाले वर्ड्स है. अब देखो फटाफट पढ़ लो, ये सब बहुत इजी है. अलम, बनस, सड़क, अरतल, जमजम. जमजम. अलम, बनस, सड़क, अरतल, जमजम. फिर है यामत, कारण, दामन, बकवास, पाताल. दिख, चिरन, बिसियार, गरिच, बाई. ईश्वर, शीशम, ईरिल, गिरिस, जरीब. कानुल, मुशीर, आमुन, वातुल, वनुस. मूरन, तूफान, खूर, गफूर, फ्यूर. ऋषि, पृथ, क्रथ, प्रथ, क्रथ. शमशेर, मेनुन, रेशल, मेठुन, ब्रेठुन. डैडी, गैर, वाइकुंठ, क्वचले. तोल,
थोड़ा सा और करो ऊपर। बोतुस, बोतुस, ब्रोअर, पुलहोर, तुलोन, गाव, टोकुल, तौलिया, जौहर, दौलत, मंगस, कांज, काज, प्यूंत, कूंज, कंदुक, सेख, डेक, सेथ, हेक, बेल, फीर, गीर, तूर, जूर, कूर, खोर, जोय, लकुट, कोकुर, मकुल। ये पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं। प्रैक्टिस है, नथिंग टू रिमेम्बर, ओके, ओनली फॉर प्रैक्टिस। रीड। आप ये जो पीडीएफ है आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप ये सब पढ़ सकते हैं एट योर ओन लेजर। यू कैन रीड दिस होल लेसन and try and read as much as possible. Try and remember these basic things which are new in this script, and that will help you. If there is That's all for today. Yeah, you can ask, you can send a message privately, Any or type of help, you can ask me. You can ask Mrinalini. Is that okay? Is that fine? ठीक है. If anyone wants to ask anything, you can wait. Otherwise, we can stop for today. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you all. Say bye bye today. Have a good week and see you next week. Thank you. I just had a quick question. Sure. My two cousins enrolled in the class on the last day, on the 25th of January, and they were just asking about whether or not they would qualify to be enrolled in this batch, or if it would be in the next one. Have they completed the enrollment facility Because here was formalities? Sorry, what was that? Have they completed the enrollment formalities? They filled out that form that's on the website. They filled out that form there. I think it's good if you send a personal message to Shivani in the group. Okay. She can sort it out for you. All right. Thank you. Okay. Thank you everyone for joining. I know it's a bit boring in the first few lessons till you get the hang of it, but let's stick together and we will be able to do it. Okay. Thanks. Have an enjoyable rest of the day. See you next God week. bless you all. Bye. Thank you. Bye. Thank Bye, you. beta. Bye, bye, bye.